भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों के लिए जो कथा लेकर आए हैं वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपने स्किप किया तो बिल्कुल भी इस कथा के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज की कथा है रहस्यमयी मंदिरों की दुनिया की शुरुआत। भारत एक ऐसा देश जहां हर कदम पर आस्था है, हर पत्थर में इतिहास है और हर मंदिर में एक अनकहा रहस्य छिपा हुआ है। सदियों से यहाँ ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहाँ होने वाले चमत्कार आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। और इन्हीं रहस्यों में सबसे पहले नाम आता है काशी विश्वनाथ मंदिर का। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा ऊर्जा केंद्र माना जाता है जहां पहुंचते ही इंसान एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है। वाराणसी में स्थित यह मंदिर हजारों साल पुराना है और मान्यता है कि यहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। यहां का सबसे बड़ा चमत्कार है मोक्ष की प्राप्ति। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहां अंतिम सांस लेता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। विज्ञान आज तक इस बात को साबित नहीं कर पाया, लेकिन हजारों लोग इस विश्वास के साथ काशी आते हैं। और केवल इतना ही नहीं, मंदिर के गर्भगृह में जो ऊर्जा महसूस होती है उसे कई वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। कुछ रिसर्च यह बताती है कि यहाँ पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा सामान्य से अधिक सक्रिय है। क्या यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने वाले लोग जल्दी गहरे ध्यान में चले जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे रहस्यमयी मंदिर की, कामाख्या मंदिर। यह मंदिर देवी शक्ति का एक प्रमुख केंद्र है, लेकिन इसका रहस्य इतना चौंकाने वाला है कि इसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ हर साल अबुबांची मेला के दौरान मंदिर 3 दिन के लिए बंद हो जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान देवी मासिक धर्म में होती हैं और जब मंदिर खुलता है तो वहाँ लाल रंग का कपड़ा मिलता है जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। विज्ञान इसे प्राकृतिक घटना कहने की कोशिश करता है, लेकिन यह रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। क्या सच में देवी शक्ति यहाँ जीवित रूप में विराजमान है? तीसरा मंदिर जो अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है वह है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यह मंदिर भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले लोग अजीब व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। कोई चिल्लाता है, कोई रोता है तो कोई अचानक बेहोश हो जाता है। यह दृश्य इतना डरावना होता है कि कई लोग इसे देखकर ही कांप जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पूजा के बाद कई लोगों की हालत सामान्य हो जाती है। क्या यह केवल मानसिक बीमारी है या फिर वास्तव में यहाँ कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? भारत के इन रहस्यमयी मंदिरों की यह केवल शुरुआत है।
हर मंदिर अपने अंदर एक ऐसा रहस्य छिपाए बैठा है जिसे समझना आसान नहीं है। आस्था और विज्ञान के बीच की यह लड़ाई सदियों से चल रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। अनंत अग्नि, छुपा खजाना और रहस्यमयी शक्तियों का खेल। भारत के रहस्यमयी मंदिरों की कहानी जितनी गहराई में जाती है उतनी ही डरावनी और चौंकाने वाली होती जाती है। जहाँ एक ओर आस्था की शक्ति दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। और इसी कड़ी में अगला नाम आता है ज्वाला जी टेम्पल, ज्वाला जी मंदिर का। यह मंदिर किसी मूर्ति के लिए नहीं बल्कि अनंत अग्नि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ धरती से स्वयं ज्वालाएं निकलती हैं और सदियों से लगातार जल रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन ज्वालाओं के पीछे कोई स्पष्ट ईंधन स्रोत दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक गैस बताने की कोशिश की है, लेकिन सवाल यह है कि यह आग हजारों सालों से बिना रुके कैसे जल रही है और क्यों वह ज्वालाएं अलग अलग स्थानों से एक समान तीव्रता के साथ निकलती हैं। क्या यह केवल एक भूगर्भीय घटना है या फिर इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है? अब बात करते हैं उस मंदिर की जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी खजाना छिपाने वाला स्थान माना जाता है, पद्मावस्वरी मंदिर। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसके तहखानों में छिपे खजाने के लिए भी जाना जाता है। जब कुछ साल पहले इसके गुप्त कक्ष खोले गए तो वहाँ से सोना, हीरे और अनमोल रत्नों का इतना बड़ा भंडार मिला कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन असली रहस्य अभी भी बंद है। वाल्ट वी, यह एक ऐसा कक्ष है जिसे आज तक नहीं खोला गया। मान्यता है कि इसे खोलने पर भयानक आपदा आ सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस कक्ष पर नागों की रक्षा है और इसे केवल विशेष मंत्रों से ही खोला जा सकता है। विज्ञान इसे अंधविश्वास कह सकता है, लेकिन जब तक यह कक्ष खुलता नहीं तब तक यह रहस्य बना रहेगा। अब तीसरा रहस्य जो लोगों को अंदर तक हिला देता है, बृहदेश्वर मंदिर। यह मंदिर अपने विशाल आकार और अद्भुत निर्माण के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा चमत्कार है इसका शिखर। कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर बना विशाल पत्थर, जिसका वजन लगभग 80 टन है, उसे हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। यह आज भी एक रहस्य है। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर की छाया ज़मीन पर पूरी तरह दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिक इसे एंगल ऑफ लाइट और आर्किटेक्चरल प्रिसिशन से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी सटीकता उस समय कैसे संभव हुई, यह सवाल आज भी अनतुरित है। इन मंदिरों के रहस्य में हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारे प्राचीन भारत में ऐसी तकनीक और ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, या फिर यह सब वास्तव में किसी दिव्य शक्ति का प्रमाण है। अनंत अग्नि, छुपा हुआ खजाना और रहस्यमयी निर्माण, ये सब केवल कहानियाँ नहीं हैं बल्कि ऐसे तथ्य हैं जो आज भी मौजूद हैं और हमें चुनौती देती हैं कि हम उन्हें समझें। ध्वज का उल्टा रहस्य, हवा का खेल और सूर्य की अद्भुत शक्ति। भारत के रहस्यमयी मंदिरों की
इस यात्रा में अब हम पहुंचते हैं ऐसे स्थानों पर जहां प्रकृति के नियम भी मानो उलट जाते हैं। जहां विज्ञान के सिद्धांत कमज़ोर पड़ जाते हैं और आस्था एक नई कहानी लिखती है। और इस रहस्यमयी सफ़र का अगला पड़ाव है जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर केवल भगवान जगन्नाथ का धाम नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना है। यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार है मंदिर के ऊपर लहराता हुआ ध्वज। कहा जाता है कि यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, यानी अगर हवा एक दिशा में बह रही है तो ध्वज दूसरी दिशा में फहराता है। विज्ञान इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यह घटना आज भी लोगों को हैरान कर देती है। और इससे भी ज़्यादा अद्भुत बात, इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान नहीं गुजरता। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन स्थानीय लोग और कई यात्रियों ने यह दावा किया है। या क्या यह केवल संयोग है या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र जो इस क्षेत्र को सुरक्षित रखता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एयर करंट पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ। अब बात करते हैं एक और चौंकाने वाले रहस्य की, मंदिर का सुदर्शन चक्र। यह मंदिर के ऊपर स्थित है और कहा जाता है कि आप इसे किसी भी दिशा से देखें, यह हमेशा आपकी ओर ही दिखाई देता है। यानी इसका ओरिएंटेशन ऐसा है कि यह हर कोण से एक जैसा नज़र आता है। क्या यह केवल एक ऑप्शनल इल्यूशन है या फिर प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है? और अब सबसे दिलचस्प रहस्य, इस मंदिर की रसोई। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है, लेकिन ऊपर रखा हुआ बर्तन पहले पक जाता है और नीचे वाला बाद में। यह घटना सामान्य विज्ञान के नियमों के खिलाफ लगती है। क्या यह केवल गर्मी के वितरण का खेल है या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? अब हम बढ़ते हैं अगले अद्भुत मंदिर की ओर, कोणार्क सन सूर्य मंदिर। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और अपनी अद्भुत संरचना के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसकी चुंबकीय शक्ति। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबक लगाया गया था जो पूरे मंदिर को संतुलित रखता था। कुछ कथाओं के अनुसार यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में जाने वाले जहाज़ों के कंपास तक प्रभावित हो जाते थे। हालांकि यह दावा पूरी तरह सिद्ध नहीं है, लेकिन यह कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। और इससे भी ज़्यादा रोचक बात, यह मंदिर एक सूर्य घड़ी की तरह काम करता है। इसकी दीवारों पर बनी आकृतियाँ और पहिए समय को सटीक रूप से दर्शाते हैं। हजारों साल पहले इतनी सटीक समय मापने की तकनीक कैसे संभव हुई, यह आज भी एक बड़ा सवाल है। इन मंदिरों के रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जो आज के विज्ञान से भी आगे है, या फिर यह सब केवल हमारी आस्था का प्रभाव है जो हमें इन घटनाओं को चमत्कार के रूप में देखने पर मजबूर करता है। ध्वज का उल्टा बहना, रसोई का अद्भुत नियम और सूर्य की चुंबकीय शक्ति, ये सभी ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं।
लटकता स्तंभ, अदृश्य रहस्य और शून्य का चमत्कार। भारत के रहस्यमयी मंदिरों की इस यात्रा अब हम पहुंचते हैं उन स्थानों पर जहां वास्तविकता और रहस्य के बीच की रेखा पूरी तरह धुंधली हो जाती है, जहां आँखों से जो दिखता है वह सच लगता है, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान समझ से बाहर हो जाता है। और इस रहस्य की शुरुआत होती है लेकापाक्षी मंदिर। यह मंदिर अपने लटकते हुए स्तंभ के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ एक ऐसा स्तंभ है जो जमीन को पूरी तरह छूता नहीं है। उसके नीचे से कपड़ा या कागज आसानी से निकल जाता है। हजारों साल पहले बने इस मंदिर में इतनी सटीक इंजीनियरिंग कैसे संभव हुई, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के समय एक इंजीनियर ने इस स्तंभ को समझने की कोशिश में उसे हिलाया, लेकिन इसके कारण पूरे मंदिर की संरचना में हल्का सा झुकाव आ गया। इससे यह साफ हो जाता है कि यह स्तंभ केवल सजावट नहीं बल्कि पूरे मंदिर के संतुलन का हिस्सा है। लेकिन फिर भी यह ज़मीन को छुए बिना कैसे खड़ा है, यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों को उलझता है। अब बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जहां कुछ नहीं ही सबसे बड़ा रहस्य है। चिदंबरम मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है, लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसे चिदंबरम रहस्य कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक स्थान ऐसा है जहाँ कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ केवल एक खाली जगह है और उसी को भगवान का रूप माना जाता है। यह विचार अपने आप में बहुत गहरा है कि भगवान केवल मूर्ति में नहीं बल्कि शून्य में भी मौजूद हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस स्थान को विशेष पर्दे से ढका जाता है और जब वह पर्दा हटता है तो भक्त उस अदृश्य रूप के दर्शन करते हैं। विज्ञान के लिए यह केवल एक खाली स्थान हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। अब आते हैं एक और रहस्यमयी स्थान पर, वीरभद्र मंदिर। यह वही स्थान है जहां लटकता हुआ स्तंभ मौजूद है, लेकिन यहाँ और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। मंदिर की दीवारों पर बनी चित्रकला आज भी इतनी स्पष्ट और जीवंत है जैसे उन्हें कल ही बनाया गया हो। हजारों सालों तक बिना किसी आधुनिक तकनीक के ये रंग कैसे टिके हैं। लोग मानते हैं कि इन रंगों में विशेष प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता था जो समय के साथ भी फीके नहीं पड़ते। और अब एक ऐसा रहस्य जो दिमाग को पूरी तरह घुमा देता है। क्या प्राचीन भारत में एंटी-ग्रेविटी जैसी कोई तकनीक थी? यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जब तक लिपाकशी मंदिर के लटकते स्तंभ को देखते हैं तो यह सवाल उठता है, क्या यह केवल वास्तुकला का कमाल है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी तकनीक जिसे आज भी नहीं समझ पाए हैं। इन मंदिरों के रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज़ को केवल आँखों से देखकर नहीं समझा जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें महसूस करना पड़ता है और शायद यही कारण है कि इन स्थानों पर आने वाले लोग एक अलग ही अनुभव लेकर जाते हैं। लटकता हुआ स्तंभ, खाली स्थान का रहस्य और समय को चुनौती देती कला, ये सभी ऐसे चमत्कार हैं जो हमें यह सोचने पर
मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में हमारा प्राचीन ज्ञान आज के विज्ञान से कहीं आगे था। अंतिम रहस्य, काल भैरव की शक्ति, रहस्यमयी नियमों और चमत्कारों का सच। भारत के रहस्यमयी मंदिर की इस पूरी यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं उस अंतिम पड़ाव पर जहां डर, आस्था और अदृश्य शक्तियां एक साथ मिलकर ऐसा अनुभव बनाती हैं जिसे शब्दों में समझना मुश्किल है। और इस अंतिम रहस्य का केंद्र है काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काल भैरव को समर्पित है, जिन्हें समय का रक्षक और काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार इतना अजीब है कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ भगवान को शराब चढ़ाई जाती है और सबसे चौंकाने वाली बात, वह शराब गायब हो जाती है। जब पुजारी भगवान के मुख के पास कटोरा लगाते हैं तो धीरे धीरे वह शराब कम होती जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पी रही हो। कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस घटना को समझने की कोशिश की। कुछ ने कहा कि यह घटना किसी छुपे हुए छेद के कारण हो सकता है, लेकिन मंदिर की जांच में ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला। यह सवाल उठाता है, अगर यह केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है तो आखिर यह हो कैसे रहा है। अब बात करते हैं इस मंदिर के रहस्यमयी नियमों की। कहा जाता है कि यहाँ कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो उसे अजीब घटना का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यहाँ पर अजीब आवाज़ें सुनी या फिर ऐसा महसूस किया कि कोई देख रहा है। क्या यह केवल मन का भ्रम है या फिर वास्तव में यहाँ कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय है। उज्जैन स्वयं एक ऐसा स्थान है जिसे काल नगरी कहा जाता है। यहाँ समय और मृत्यु का गहरा संबंध माना जाता है। काल भैरव को सबसे समय का स्वामी कहा जाता है। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह विचार टाइम प्रिसिस्टेंशन और ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हो सकता है। लेकिन जब लोग एक जैसी रहस्यमयी घटना का अनुभव करते हैं तो यह केवल संयोग नहीं। और अब इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सभी चमत्कार वास्तव में सच्चे हैं या फिर यह सब हमारी आस्था, हमारी सोच और हमारे अनुभवों का परिणाम है। भारत के इन 5 रहस्यमयी मंदिरों, काशी विश्वनाथ मंदिर, कामाख्या मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, इन सभी में एक चीज़ समान है, अनुभव। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग महसूस करता है और शायद यही इन मंदिरों का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें हमारी सीमाओं से बाहर ले जाते हैं। विज्ञान हर चीज़ को तर्क के समझना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल महसूस की जा सकती हैं। और शायद यही कारण है कि इन मंदिरों के रहस्य आज भी जीवित हैं। क्या ये सब केवल विश्वास है या फिर वास्तव में हमारे चारों ओर ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए। इस सवाल का जवाब शायद आपके अनुभव में छिपा है। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज की कथा आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप लोगों का एक लाइक हमें बहुत ही अनुभव देता है। धन्यवाद। जय श्री राम।